नमस्कार। जेरेमी बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में देखा, बेंथम ने सुख और दुख इन दो प्रवृत्तियों के अधीन प्रत्येक मनुष्य को स्वीकार किया और बेंथम की मान्यता है कि कोई भी मनुष्य खुद किसी भी रूप में अपने दुख का कारण नहीं बनना चाहता और उन कारकों को अवॉइड करता है या दूर करने की चेष्टा करता है जो उसके दुख का कारण बनते हैं। सार रूप में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से सुख का आकांक्षी है और वो सुख प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होता है। इस क्रम में बेंथम ने कुल 14 प्रकार के सुख और 12 प्रकार के दुखों का उल्लेख किया है और साथ ही साथ बेंथम ने सुख दुख के निर्धारक तत्व के रूप में कुछ 32 प्रकार के ऐसे मापदंड बताए हैं, तत्व बताए हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि कौन सा कार्य सुख प्रदान करने वाला है और कोई कार्य कौन सा दुख प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त बेंथम ने सुख और दुख के स्रोतों का निर्धारण किया है कि कहाँ से किन किन प्रमुख आधारों से सुख और दुख आइडेंटिफाई होते हैं, जैसे भौतिक, नैतिक, राजनैतिक और धार्मिक। बेंथम ये मानता है कि एक विशेष प्रकार की दुर्घटना यदि मानवीय कारण से होती है तो वो भौतिक प्रकार का दुख दे सकती है, भाव दे सकती है। अगर किसी दैवीय या प्राकृतिक आधार पर हुई है तो वो दैवीय आधार पर या धार्मिक आधार पर दुख का या सुख का कारण बन सकती है। इसी प्रकार यदि राज्य की आज्ञा से किसी प्रकार का दुख मिलता है तो वो राजनीतिक सुख और दुख का कारण बन सकता है। तो एक ही प्रकार की घटना या दुर्घटना जिस आधार से घटित हुई है वो आधार सुख या दुख का कारण या आधार बनता है। तो इसलिए मूलतः भौतिक, नैतिक, राजनैतिक, धार्मिक इस प्रकार के जो सुख और दुख हैं उनका सामना मनुष्य करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत शुद्ध रूप में इनका निर्धारण किसी एक आधार से ही किया जा सके। मुख्य बात यह है कि इसमें पूर्व निश्चितता का कोई सिद्धांत नहीं है। बेंथम के अनुसार कि घटित होने वाली घटना जिस आधार पे हुई है, जिस माध्यम से सामने आई है, वो माध्यम ही सुख और दुख की अभिव्यक्ति या उनका परिचय देता है। अगर वो राजनीतिक आधार से आई है तो वो राजनीतिक सुख या दुख कहलाएगा। धार्मिक और आध्यात्मिक आधार पर कुछ ईश्वरीय तत्व के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है तो वो दैवीय या धार्मिक प्रकार का सुख या दुख का आधार बनेगा। इसी प्रकार नैतिक और भौतिक तत्वों के माध्यम से भी सुख और दुख अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। इसी क्रम में उपयोगितावादी आधार पर बेंथम ये मानते हैं कि सुख और दुख की गणना की जा सकती है। गणितीय आधार पर, न्यूमेरिकल संख्यात्मक आधार पर सुख और दुख की गणना की जा सकती है और इसके लिए जैसा बेंथम ने पहले ये माना है कि कोई भी व्यक्ति खुद अपने आप को किसी भी प्रकार के दुख या दुविधा में डालना नहीं चाहता। वो सुख की कामना करता है और उस सुख प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करता है। बेंथम ये मानते हैं कि ये सुख किसी कार्य से कैसे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, इसका निर्धारण करने के लिए बेंथम ने एक सुखवादी मापक यंत्र का निर्धारण किया है। और बेंथम ये मानते हैं कि कुल 7 प्रकार की कसौटियां हैं, मापदंड हैं। तीव्रता इंटेंसिटी, स्थिरता ड्यूरेशन, निश्चितता सर्टेनिटी, निकटता अथवा दूरी, उत्पादकता एक सुख दूसरे सुख का आधार बनता हो, विशुद्धता और विस्तार। ये 7 प्रकार की कसौटियां हैं जिनमें कोई सुख या दुख या कार्य कितनी तीव्रता से व्यक्ति को सुखी करता है,
स्थिरता, वो कितने लंबे समय तक सुख का कारण या आधार बन सकता है। किसी कार्य को करने में व्यक्ति निश्चितता पूर्वक ये स्वीकार करता है कि उसे सुख ही प्राप्त होगा, या कितना जल्दी उसे सुख प्राप्त होने वाला है, निकटता अथवा दूरी, अभी प्राप्त होगा सुख या खुशी, या कुछ समय के उपरांत प्राप्त होगी। उत्पादकता, एक सुख अन्य कितने सुखों का कारण और आधार बनेगा, और कितना विशुद्ध रूप में, वास्तविक रूप में व्यक्ति को सुखी करेगा, और कितने समय तक, कितना कहना चाहिए विस्तार उसका है सुख का। ये ऐसी 7 कसौटियाँ हैं जिन पर प्रत्येक निर्णय को पहले इसका मूल्यांकन किया जाए इन 7 मापदंड के आधार पर। उसके उपरांत बेंथम ये मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करने का निर्णय लेता है तो उस निर्णय लेने से पहले उसे इन 7 कसौटियों पर अपने निर्णय का मूल्यांकन करना चाहिए, और 2 कॉलम बना के कि किसी निर्णय से या किसी कार्य को करने से सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, उस कॉलम में सुख मिलने वाले तत्वों का अलग काउंटिंग करे और दुख मिलने वाले तत्वों का अलग काउंटिंग करे, और शेष यदि सुख रहता है तो ही उसे सुख का ये जो निर्णय लिया है उसको कार्य रूप में संपादित करना चाहिए, अन्यथा उसको अवॉइड करना चाहिए। तो किसी भी प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख का निरीक्षण करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए जो उसके पलड़े हैं, जो उसके मापदंड के आधार पर निर्धारित जो प्रवृत्तियां हैं, उन पर परीक्षण किया जाए, और परीक्षण करने के उपरांत यदि सुख शेष रहता है तो ही व्यक्ति को वो कार्य करना चाहिए। बेंथम की ये मान्यता है कि समस्त सुखों के समस्त मूल्यों को एक तरफ और समस्त दुखों के समस्त मूल्यों को दूसरी तरफ रखकर, और एक में से दूसरे को घटाकर जो शेष बचता है उसके आधार पर ही ये निर्धारित किया जाएगा कि अमुक कार्य ठीक है, उचित है, लाभकारी है या नहीं है। बेंथम की मान्यता है कि ये 7 कसौटियाँ अपने आप में इतनी परफेक्ट हैं, इतनी पर्याप्त हैं कि इनके माध्यम से हम कार्य संपादित करने से पहले ही परीक्षण के माध्यम से इनका मूल्यांकन कर सकते हैं कि अमुक कार्य सुख का आधार बनेगा या दुख का कारण बनेगा। इसके अतिरिक्त बेंथम ये मानते हैं कि अगर सुख की मात्रा समान होती है, मतलब सुखों में सिर्फ मात्रात्मक अंतर होता है, गुणात्मक अंतर बिल्कुल नहीं होता। ये बेंथम की मान्यता है कि सुख में सिर्फ मात्रात्मक अंतर है, गुणात्मक अंतर नहीं है। और इसीलिए बेंथम ये मानता है कि सुख की मात्रा समान हो तो पुष्पिन, जो बच्चों का एक खेल है सामान्य सा, और जो पोइट्री है, कविता पाठ या कविता का सुख लेना या उसका लाभ लेना, बेंथम के अनुसार ये दोनों प्रवृत्तियां बिल्कुल समान है यदि ये समान रूप से दोनों पक्षों को संतुष्ट करती हैं। तो सुख की मात्रा ही प्रमुख है, मात्रात्मक अंतर है, गुणात्मक अंतर नहीं है। और यही कारण है कि 2 सुखों में सिर्फ संख्यात्मक या मात्रात्मक श्रेष्ठता के विधान का समर्थन बेंथम करते हैं। गुणात्मक भिन्नता का कोई विधान नहीं है या उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा बेंथम मानते हैं। और इसीलिए वो पुष्पिन और कविता पाठ दोनों को एक समान रूप से संतुष्ट करने वाली अगर वो क्रिया है तो उनकी स्थिति भी, उनकी गुणता मैटर नहीं करेगी, उनकी स्थिति बिल्कुल समान है। एक इसी प्रकार से दुख का भी कारण हो सकता है। अगर मान लीजिए एक कील के चुभने से जितनी पीड़ा होती है और अगर एक कर्कश कविता को सुनकर पीड़ा होती है, दोनों की अगर मात्रा समान है तो बेंथम ये कहता है कि दोनों क्रियाओं में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो सुख और दुख जो हैं, ये 2 मुख्य प्रवृत्तियां हैं जिनके अधीन प्रकृति ने मनुष्य को किया है। अब कौन सा कार्य व्यक्ति को सुखी बनाएगा, कौन सा दुखी बनाएगा, ये सिर्फ मात्रात्मक आधार पर निर्णित किया जाना चाहिए,
गुणात्मक रूप से वस्तुतः इनमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता का, श्रेष्ठता या हीनता का विधान नहीं है। बेंथम इसी आधार पर राज्य का उद्देश्य जो है वो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण स्वीकार करते हैं। राज्य जिस इकाई के रूप में गठित की गई है और उसका जो कार्यक्षेत्र और उद्देश्य का आधार निश्चित किया गया है, बेंथम के अनुसार राज्य का उद्देश्य जो है वो अधिकतम लोगों का अधिकतम हित है। इसके अलावा राज्य का और कोई दूसरा प्रायोजन या राज्य की कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं है। अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम रूप में संतुष्ट करना, सुखी बनाना ही राज्य का उद्देश्य है। इसी प्रकार राज्य की और अन्य व्यवस्थाओं की जो प्रक्रिया है, जो उद्देश्य है, वो भी बेंथम के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण है। जैसे कानून है, बेंथम का ये मानना है कि कानून कितना श्रेष्ठ है, कानून कैसा है या कैसा होना चाहिए, इसके लिए सिर्फ एक ही आधार है और वो ये है कि कानून का ध्येय भी अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना है, और जो कानून इस कसौटी पर उचित प्रतीत होता है वो ही उचित है, जो अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण कर सके। तो ये अधिकतम लोग, अधिकतम कल्याण, ये भी एक प्रकार से उपयोगितावादी आधार में संख्यात्मक और मात्रात्मक तत्वों की को समाहित करता है। गुणात्मक तत्वों की वस्तुतः उनकी व्याख्या नहीं करता या उनकी कामना नहीं करता। इस प्रकार अगर हम बेंथम के उपयोगितावादी विचारों का सिद्धांत का निष्कर्ष देखें तो कुछ बातें सामने आती है, और इस निष्कर्ष के रूप में हम ये माने कि सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है, इच्छित क्रिया है, जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य मात्र अग्रसर है या सक्रिय है। दूसरी बात, बेंथम ये मानते हैं कि सुख और दुख का गणितीय मापन किया जा सकता है और उसके आधार पर ही कार्यों को करने या न करने का निर्णय लिया जाए, क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख नामक दो प्रवृत्तियों के अधीन कर रखा है। इसलिए सुख और दुख का जो गणितीय ज्ञान है, जो गणितीय मापन है, ये ही व्यक्तियों को निर्णय लेने में सहायक रहेगा। सुख और दुख की गणना की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बेंथम के अनुसार प्रत्येक मनुष्य सुख को स्वीकार करता है, सुख की स्वीकारोक्ति है, और दुख का बहिष्कार है, या दुख को के निवारण का या दुख को समाप्त करने का या दुख के कार्यों को न करने का निर्णय प्रत्येक व्यक्ति लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सुख की कामना, उसको स्वीकार करना, दुख की अनिच्छा और उसका बहिष्कार करना मनुष्य मात्र की के कार्यों का या प्रक्रियाओं का एक अहम भाग होता है। इसके अतिरिक्त बेंथम ये मानते हैं कि ये सुख दुख और इसका जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, ये एक सार्वभौम सिद्धांत है जो मनुष्य मात्र पर लागू हो रहा है। एक क्षेत्र, जाति, वर्ग, देश या और किसी दूसरी सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति के अध्ययन के रूप में बेंथम ने निष्कर्ष निकाला है, और वो ये मानते हैं कि ये सुख दुख की कामना का जो और उसका जो गणितीय आधार पर निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, ये सार्वभौमिक है, मनुष्य मात्र पर लागू होती है। राज्य का लक्ष्य जो है वो भी अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण है, और कानून का मूल्यांकन भी उपयोगिता के आधार पर किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। और ये उपयोगिता का आधार है कि एक निर्मित कानून कितने अधिकतम लोगों को सुकून देता है या अधिकतम लोगों के कल्याण का आधार बनता है, उसी से उस कानून की उपयोगिता का निर्धारण किया जाए। इस प्रकार बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत को सुख और दुख की अभिव्यक्ति के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है। धन्यवाद।